आप सभी योगार्थियों को, योग प्रेमियों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, आज का मेरा विषय है, क्या बीमार व्यक्ति भी योग में करियर बना सकता है? क्या बीमार व्यक्ति भी योग में एक अच्छा करियर बना सकता है? तो आप मुझे बताइए, आपकी क्या राय है? और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आजकल योग करते क्यों हैं लोग? क्यों योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? मुख्य जो युवा पीढ़ी है, वो योग में करियर बनाना चाहते हैं, योग में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, योग में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो योग में आते हैं। दूसरा, कुछ लोग जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, कोई इंजरी है, किसी भी तरह की उनको कोई बीमारी है, परेशानी है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, वो अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए योग में आते हैं। कुछ लोग जो योग की महिमा को समझते हैं, योग का महत्व समझते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो फिट रहने के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से योग में आते हैं, ताकि आगे कोई बीमारी ना आए। मतलब आयुर्वेद में कहा ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकापशनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग दूर करना, ताकि वो फिट रहें, हेल्दी रहें, एकदम वेल रहें, इसलिए वो योग में आते हैं। कुछ लोग योग में साधना की दृष्टि से भी आते हैं। उनका उद्देश्य योग को जानकर, समझकर कुछ साधना की जाए तो शरीर को, मन को, आत्मा को जरूर फायदा मिलेगा। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। और जो युवा पीढ़ी है, मतलब बिल्कुल जो बच्चे हैं, जैसे 4th क्लास के, 5th क्लास के, 7th क्लास के, 10वीं क्लास के, वो बच्चे एज ए स्पोर्ट्स, बैतौर स्पोर्ट्स योग को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या उसमें हो सकता है एज ए कोच या एज ए अच्छे खिलाड़ी अपना कैरियर बनाना चाहते हो। और आजकल तो ग्रुप सी और डी में अगर किसी बच्चे ने नेशनल खेला है योगासन प्रतियोगिता में, और अगर उसकी पोजीशन आती है तो डेफिनेटली उसको रोजगार मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, योग के डायमेंशन तो कई हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा लीजिए, या रोग दूर करने के लिए लगा लीजिए, है ना, या आध्यात्मिक दृष्टि से या साधना की दृष्टि से लगा लीजिए, और रोजगार कैरियर की दृष्टि से लगा लीजिए। तो डायमेंशन कई हैं। अक्सर मैं कहता ही रहता हूँ कि अगर योग को मैं बहुत ही कम शब्दों में डिफाइन करूँ, क्योंकि सब लोगों के लिए अलग अलग योग का उद्देश्य हो सकता है। सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए औषधि है। योग सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए औषधि है, खिलाड़ी विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनकी ग्रोथ होती है। और जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनके लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है योग। तो आप किस उद्देश्य से योग में आना चाहते हैं, वो तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अब हमारा सीधा सा प्रश्न था कि क्या बीमार व्यक्ति योग में एक अच्छा करियर बना सकता है? तो डेफिनेटली करियर बन सकता है, और बहुत से लोगों ने इसे सिद्ध भी करके दिखाया है, और इसकी वैकेंसीज भी अलग से आती हैं। तो देखिए, जब एडमिशन होते हैं तो उसमें पीएच जो होता है, यानी फिजिकली हैंडीकैप, चाहे वो हियरिंग प्रॉब्लम हो, चाहे डीफ हो, डम हो, या कोई भी फिजिकली ऑर्थो प्रॉब्लम हो, हैंडीकैप कोटे की जब एडमिशन होता है तो उसमें अलग से सीट्स होती हैं। आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में भी जरूर होंगी। इसके अतिरिक्त जब कोई योग की जॉब निकलती है, तो जॉब के अंदर भी डेफिनेटली हैंडीकैप का कोटा होता है। कई स्टेट्स में, कई मतलब कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ स्कूल्स में भी स्पेशल कोटा होता है फिजिकली हैंडीकैप का, और उसके तहत वो जॉब उनको मिली है या उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। अब अगला पक्ष ये है कि बीमार व्यक्ति योग में क्या अपना करियर बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। कैसे बना सकता है? मुझे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिले
कम से कम 100 लोगों को मैं प्रत्यक्ष जानता भी हूँ और मेरी बात भी हुई है। मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं कि जो योग को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता कि योग क्या है, लेकिन उन्हें जब कोई पीड़ा हुई, कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई या हेडेक हुआ या स्टमक यानी पेट की कोई समस्या पैदा हुई, मतलब किसी भी तरह की उनको जब समस्या हुई, सभी जगह उन्होंने उपचार करवाया, बात बनी नहीं। किसी ने सजेस्ट किया कि वहाँ योग का सेंटर है, वहाँ आप चले जाइए, या वहाँ योग की क्लास चलती, वहाँ आप चले जाइए। और कहते हैं कि जब वो वहाँ गए तो ठीक होने लग गए और धीरे धीरे उनका मन बन गया और उन्होंने फिर योग में सर्टिफिकेट में दाखला ले लिया, या डिप्लोमा उन्होंने कर लिया, या डिग्री उन्होंने कर ली, और फिर वो ठीक भी हो गए पूरी तरह से। उनको जो बीमारी थी सर्वाइकल की, स्पॉन्डोलाइटिस की, डिस्क की, या वीकनेस रहती थी, आंखों से चश्मा उतर गया उनका, जो चश्मा लगा हुआ था, बालों की समस्या थी, कोई स्ट्रेस रहता था, एंजाइटी रहती थी, डिप्रेशन रहता था, तनाव रहता था, अवसाद रहता था, या हाथों पैरों में शून्नापन रहता था, सर दर्द रहता था, पेट की कोई समस्याएं होती थी। फीमेल्स को भी पेट से संबंधित काफ़ी मेंसेस की और दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया और बाद में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। यानी रोग ठीक करने के लिए वो योग में आए थे और उसके साथ साथ उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, यानी जो भी क्वालिफिकेशन थी वो उन्होंने की, और उसके बाद वो एक अच्छा कैरियर बना पाए। यानी वो योग के टीचर भी बने और बन भी रहे हैं। ऐसी मेरी गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कई स्टेट्स में जब मेरी बात होती है और लोग मुझे बताते हैं, योग के विद्यार्थी मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसी ऐसी पीड़ाएं बताते हैं कि इतना भयंकर बीमार थे वो, और जैसे धीरे धीरे ठीक हुए, उन्होंने योग में प्रोग्रेस की, डिग्री डिप्लोमे किए, और बाद में वो योग के अच्छे टीचर बन गए, योग के अच्छे प्रोफेसर बन गए, योग के अच्छे थेरेपिस्ट बन गए, योग के अच्छे डॉक्टर बन गए, योग के अच्छे खिलाड़ी भी बन गए। अगर हम अपने पुराने उसमें देखें, जो योगी हुए हैं, बीके सयंगर, ये आप देख लीजिए। हमने योगियों का जीवन परिचय जो पुस्तक है उसमें बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है उनकी लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में। बीके सयंगर ही एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे प्रसिद्ध हस्ती है योग के फील्ड में, ऐसे योगी हैं, ऐसे योग गुरु हैं जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार मिले हैं। ऐसा आज तक कोई योगी नहीं हुआ है जिसको तीनों ही पुरस्कार मिले हैं। तो बताते हैं जी टी कृष्णमाचार्य जी, जो उनके जीजा जी थे, उन्होंने उनको अपने पास बुलाया था मैसूर में, और वहां पर जब वो बीमार रहते थे, उनको टीबी की प्रॉब्लम थी, वो वीक थे बहुत ज्यादा, और कहते हैं धीरे 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 जो आसन करने लगे, कुछ प्राणायाम करने लगे, कुछ और दूसरी योग की गतिविधियां करने लगे, तो उनमें इंप्रूवमेंट होने लग गया। और देखो बाद में उन्होंने कितना योग का प्रचार किया, यानी वो पूरी दुनिया में उन्होंने योग की अलख जगाई 1950, 60, 70, 80 के आसपास। आज भी कहते हैं कि कम से कम पूरी दुनिया में 50,000 BKS अयंगर से ट्रेंड योग टीचर पूरी दुनिया में योग की अलख जगा रहे हैं, पूरी दुनिया में योग को अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। हालांकि आज हमारे पास बीके सयंगर जी नहीं है, वो दिवंगत हो चुके हैं, वो उनकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है। लेकिन उन्होंने बीमार होते हुए, परेशान होते हुए, दुखी होते हुए, टीबी और भी कई तरह के रोग थे, और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके और पूरी दुनिया को उन्होंने योग सिखाया। अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो कहते हैं कि स्वामी रामदेव जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, और बाद में उन्होंने अपने आप को भी ठीक किया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और आज वो पूरी दुनिया में योग की अलख जगा रहे हैं। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ये मैंने लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको दिए हैं। दूसरा, और भी आज बहुत लोग हैं जो योग में बहुत अच्छा करियर बना चुके हैं। मैंने बताया अलग अलग स्टेट से, बहुत से बड़े लोगों से भी जो अभी योग में हैं, और बहुत से युवा बच्चे भी जो अभी योग कर चुके हैं या टीचर बन चुके हैं। उन्होंने भी मुझे बताया कि कैसे वो बीमार थे और किस तरह से योग में आए, और एक बहुत ही अच्छा करियर उन्होंने बनाया। आज वो सेटिस्फाई है, आज वो संतुष्ट है। इसलिए कहते हैं ना, सक्सेस प्लस सेटिस्फेक्शन,
यानी सफलता के साथ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। सक्सेस प्लस सेटिस्फेक्शन। आप मतलब संतुष्ट होने चाहिए अपनी जॉब से, अपने कार्य से, अपने कार्य क्षेत्र से। तो ऐसे कई खिलाड़ी भी हुए हैं। हमारे एक अमित जी हैं, योग टीचर हैं, उनके कंधे में, वो शॉर्ट पुट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, रग्बी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और उनके कंधे में कोई इंजरी आ गई बुरी तरह से, और उन्हें वो गेम शॉर्ट पुट नहीं फेंका जाएगा। उसके बाद उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया गेम, और उसको ठीक करने के लिए इंजरी को योग में आए, और जैसे जैसे उनकी इंजरी ठीक होती गई और उनका फिर योग में झुकाव हो गया, उनका फिर योग में मन बन गया। तो वो बचपन से, जवानी से योग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, XYZ भी नहीं जानते थे, लेकिन एक छोटी सी ट्रेजेडी ने उनको योग की तरफ डाइवर्ट कर दिया। ऐसे मुझे गुजरात से कॉल आया, एक बहन है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं स्ट्रेस में रहने लग गई थी और बहुत ही बुरा हाल हो गया था, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत खराब कंडीशन हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने योग का सहारा लिया, जैसे जैसे वो ठीक हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी योग में डिप्लोमा, डिग्री और अदर जो भी कोर्सेज होते हैं वो सब किए, और आज वो योग में अच्छा करियर बना चुकी है। मतलब ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, पूरे देश में अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो योग में ठीक होने के लिए आए थे और बाद में उन्होंने बहुत अच्छा करियर बनाया। मैं भी अपने आप को ऐसा ही मानता हूँ कि मैंने भी दूसरी डिग्रियां की, दूसरी एजुकेशन की मैंने, लेकिन बाद में योग में करियर बन गया। तो कुछ ईश्वरीय इच्छाएं भी होती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि किस व्यक्ति को किस तरह से परेशान करके योग में लेके आना है। सीधा सीधा तो कोई व्यक्ति आता नहीं है, और सीधा सीधा आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे ये भी लगता है। और दूसरा, कोई बीमारी, परेशानी, स्ट्रेस, तनाव, अवसाद, आज भी जब हमारे सामने छात्र या छात्राएं आती हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वो भी यही दुख दर्द बयां करते हैं कि सर मैं तो योग में इसलिए आई हूँ या इसलिए आया हूँ, मुझे सर ये प्रॉब्लम रहती है, मुझे स्किन डिजीज है सर, मुझे ये ठीक करनी है। और उसके बाद जैसे वो ठीक हो जाते हैं तो स्वाभाविक है उनका मन बदल जाता है, और वो धीरे धीरे फिर योग में अच्छा करियर बना लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि किसी भी तरह का बीमार व्यक्ति वो हो सकता है, किसी भी तरह से वो हैंडीकैप व्यक्ति हो सकता है। और मैंने ऐसे भी देखा है कि लगभग 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 ईयर्स की उम्र में, कि उन्होंने कितनी डिग्रियां की, कितने डिप्लोमा किए। कई तो ऐसे लोग हैं जो टीचर भी रह लिए दूसरे फील्ड में, गवर्नमेंट टीचर, और बाद में योग में आए किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, और उसके बाद उन्होंने बाद में योग को जिया, योग को सीखा, और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने जागरूक किया। उन्हें जॉब नहीं चाहिए, उन्होंने बाद में हजारों लाखों लोगों को योग सिखाया, शिविरों के माध्यम से, गांव गांव जाकर, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन्होंने योग की अलख जगाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से जो युवा हैं वो योग में बीमारी की वजह से आए, लेकिन बाद में उन्होंने एक अच्छा कैरियर बनाया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेटल थे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद उन्होंने गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, देश विदेश में योग की अलख जगाई। और एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मेरे मित्र हैं डॉक्टर भंवर सिंह जी, महेंद्रगढ़ में, उनको भी पेट की प्रॉब्लम हुई थी, वो गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन जैसे उनको पेट की प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रॉब्लम थी पेट में उनके, और उसके बाद बताते हैं कि उन्होंने कटी स्नान लिया, थोड़ी योग की क्रियाएं की, और बाद में फिर वो भी योग और नेचुरोपैथी में आ गए। तो मतलब ये विधा ऐसी है, अगर कोई, जैसे मान लीजिए हम मेडिकल का ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई हमने इंजेक्शन लगाया है ना, कोई बीमार हो गए, या कोई पट्टी वगैरह की, या कुछ भी ऐसा हमने किया एलोपैथी में, तो क्या हम एलोपैथी लाइन में आ सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है ना। बल्कि एलोपैथी लाइन के लोग योग में आना चाहते हैं, है ना। एलोपैथी के लोग योग में आना चाहते हैं, क्योंकि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है ना, किडनी स्पेशलिस्ट है, वो लोग भी योग का सहारा लेते हैं, स्पेशल योग ट्रेनर रखते हैं, और या खुद भी योग करते हैं, और लोगों को योग रिकमेंड भी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जब भी कहीं से भी व्यक्ति दुखी, परेशान होता है, तो डेफिनेटली व्यक्ति
एक अध्यात्म की तरफ, एक अच्छाई की तरफ, एक वास्तविकता की तरफ, एक सही माहौल की तरफ आना चाहता है। तब उन्हें जब योग का माहौल मिलता है और वो योग साधना करता है, योग अभ्यास करता है, योग प्रैक्टिस करता है, तब उसे अपनी आत्म अनुभूतियाँ भी होती हैं। उन्हें आभास होता है कि दुनिया में क्यों आप आए हो, क्या आप करना चाहते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि पहले ऐसे चल रहा था अस्त-व्यस्त, कहते हैं ना व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त-व्यस्त मत रहो। तो पहले अस्त-व्यस्त चल रहे थे ऐसे ही ठीक है, लेकिन जब योग में आए तो तब चेतना जागृत हुई, तब हमें पता चला कि जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही है और असली जो रस है, वास्तविक जो रस है, वास्तविक जो आनंद है, वास्तविक जो खुशी है, वो इस फील्ड में है, इस क्षेत्र में है। क्योंकि हमारे पास एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, बीएड, बीटेक, एमटेक, एमएससी अलग-अलग स्ट्रीम से पीएचडी अलग-अलग डिग्रियां करने के बाद योग में आते हैं। बहुत से लोगों से मैंने पूछा, बहुत से विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि आप तो इसी में फील्ड में करियर बना लेते, आपका तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और रियली में उनका है भी अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं सर, जो मिले ना मिले, हमें योग में ही आना। योग में मिल जाएगी तो जॉब कर लेंगे, अन्यथा योग में ही आना है। बहुत से विद्यार्थी मुझे ऐसे भी मिले कि जो प्रयास कर रहे थे दूसरी जॉब के लिए, यानी वो कोई टीचर बनना चाहते थे, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जेबीटी करके, बीएड करके, एमएससी करके, उन्होंने कुछ एचटेट, आरटेट, रीट आदि एग्जाम दिए, सीटेट आदि दिया, सफलता नहीं मिली, या सीटेट क्वालिफाई कर लिया, सफलता नहीं मिली, कहीं रह गए या कहीं वैकेंसी अटक गई, तो उसके बाद उन्होंने स्विच किया, यानी उस फील्ड को छोड़ के योग में आना चाहा। और मैंने देखा कि योग में आने के बाद उन्होंने एक अच्छा करियर बना लिया, यानी 2 साल में ही नेट क्वालिफाई करके वो टीचर बन गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत आप में से कौन-कौन है मुझे ये भी बताना, पता चले कि आप क्या आपको बीमारी थी और कैसे आपने उस बीमारी को मात दी और फिर कैसे आप योग के फील्ड में आए। एक ये भी होता है कि अच्छा दोस्त मिल जाता है, अच्छे जानकार मिल जाते हैं, तो भी योग की तरफ झुकाव हो जाता है। कई बार मित्र मंडली का बहुत प्रभाव पड़ता है ना? उन्होंने कहीं योग का कॉम्पिटिशन देखा, मन बना, किसी टीचर के संपर्क में आए, कहीं बातचीत हुई, फिर वो योग में धीरे-धीरे आ गए। ऐसा भी बहुत होता है कि एक अच्छा जानकार या मित्र, क्योंकि आजकल ऐसे ही आ रहे हैं योग में, कि किसी का कोई मित्र है, किसी का कोई जानकार है, तो चलो कुछ नहीं कर रहे, थोड़ी तैयारी भी कर लेते हैं और साइड में योग का कोर्स भी कर लेते हैं। अगर रोजगार मिल जाएगा तो ठीक है, अन्यथा शरीर तो फिट रहेगा, स्वस्थ तो रहेंगे, मन तो ठीक रहेगा, मन तो शांत नहीं रहेगा, मन तो दुखी नहीं रहेगा, मन परेशान नहीं रहेगा। मतलब मन की खुशी के लिए, आनंद के लिए भी योग में बहुत से लोग आना चाहते हैं। कुछ लोग अच्छे घराने से हैं, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, लॉयल फैमिली से हैं, वो भी योग में आते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा है, एक जुनून है, लेकिन वो योग में करियर नहीं बनाना चाहते, वो लोग योग को जानना चाहते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में जो योग का महत्व रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग परंपरा चलाई है, उसको जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं और उसकी तरह से जीना चाहते हैं। अपने जीवन को, सामान्य जीवन को दिव्य जीवन वो बनाना चाहते हैं। एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सात्विक जीवन वो जीना चाहते हैं, इसलिए योग में वो आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि बीमार व्यक्ति भी योग में बहुत अच्छा करियर बना सकता है। बीमार व्यक्ति अपने आप को ठीक भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो आपकी। मैंने पीछे भी बताया आपको, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, यानी आदि हो या व्याधि हो, चाहे जिसे साइकोसोमेटिक भी कहते हैं ना, मनोकायिक रोग हो या मनोदैहिक रोग हो, किसी भी तरह का आपको रोग हो, कोई फिजिकली आप हैंडीकैप हैं, तब भी आप योग में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आप धीरे-धीरे इन्वॉल्व होंगे योग में, तो आपके रोग भी दूर हो जाएँगे और जैसे-जैसे आपके रोग दूर होंगे, वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे आपकी सुप्त जो चेतना है वो जागृत होगी, है ना? अंदर की कहते हैं ना जो सुप्त शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लग जाती हैं। आपको आभास होने लग जाता है कि मुझे करना क्या है? क्या करना चाहिए? मैं क्या कर रहा था? है ना? एक रास्ता मिल जाता है, एक मंजिल मिल जाती है। फिर योग के फील्ड में आने से आपको सात्विक लोग मिल जाते हैं, अच्छी प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं, सहज शांत प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं, उनके साथ आपका उठना-बैठना होता है, उनके साथ आपका विचारों का आदान-प्रदान होता है और उसके बाद
आपको और अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया आज, मेरा तो ये व्यू है। आपका क्या व्यू है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या जानते हैं? मुझे ज़रूर बताएं। और आप कहाँ से हैं ये भी बताएं मुझे। मैंने बताया ना कि एक दो हैंडीकैप व्यक्ति थे, उनका भी फ़ोन आया था मेरे पास, तो वो भी योग में अच्छा करियर बना चुके हैं, तो वो हम अलग वीडियो में जानेंगे। तो आज का मेरा विषय यही था कि क्या बीमार व्यक्ति भी योग में अच्छा करियर बना सकता है? तो मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली 101% वो योग में बहुत ही अच्छा करियर बना सकता है। बस उसके मन में जज्बात हो, वो जिज्ञासु हो, वो जुनूनी व्यक्ति हो, उत्साही व्यक्ति हो, है ना? और उसे बस अपने आप को योग में समर्पित करना है। रोग, बाबा रामदेव जी और कई बड़े विद्वान या योगी लोग कहते हैं कि रोग ठीक होना तो सामान्य बात है, योग तो बॉडी और बियॉन्ड है, शरीर से भी परे का विज्ञान है, कायातीत है। ये जो काया है, ये शरीर है, इससे भी परे का है। तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि जब कोई रोग हो सकता है तो रोग ठीक भी हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी प्रिकॉशंस मैं बता देता हूँ कि कोई भी आप योगिक अभ्यास करते हैं, चाहे षटक्रम कीजिए, चाहे आसन कीजिए, चाहे प्राणायाम कीजिए, चाहे मुद्राएं कीजिए, चाहे बंद कीजिए, चाहे ध्यान कीजिए, कोई भी योग की क्रिया करते हैं, आप देखा देखी ना करें, किसी के सानिध्य में ही करें, किसी के निर्देशानुसार करें। कहते हैं ना, देखा दाखी करे जो छिज्जे काया बाट डरो। अगर देखा दाखी योग करेंगे तो डेफिनेटली उसमें रोग हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। तो आपको किस तरह का रोग है, आपकी क्या प्रकृति है, वात पित्त पर कफ प्रधान प्रकृति है, और किस तरह का आपको रोग है, किस तरह का आपकी डिजीज है ना, मतलब शारीरिक रोग है या मानसिक रोग है, उस रोग को समझते हुए, है ना, और अपनी शारीरिक स्थिति को, सामर्थ्य को समझते हुए आपको योग की क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। और जैसे ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से आप करेंगे तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट जरूर होगा, है ना। समय लग सकता है, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, और अच्छे काम में वक्त लगता है, क्योंकि जो रोग है थोड़े समय में आया है तो वो फिर थोड़े समय में दूर हो सकता है, लेकिन जो रोग आपको कई सालों से है उसमें परेशानी आपको हो सकती है। मैंने कहा ना, बहुत से लोग ऐसे आए जिनको बाजार में नहीं जा सकते थे, डस्ट होती थी, छींकें आती थी, नजला होता था, कई बार ऑपरेशन करा लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे लोग भी योग में आए हैं, और जिनका नजला भी बिल्कुल ठीक हो गया है, जिनके चश्मा उतर गए हैं, बचपन में चश्मा लग गए थे, लेकिन जब उन्होंने योग का सहारा लिया उनके चश्मा उतर गए। तो जैसे उन्होंने यौगिक दिनचर्या का फॉलो किया, उन्होंने आहार व्यवहार विचार का फॉलो किया, उन्होंने डाइट का फॉलो किया, तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो अगर आप भी बदलना चाहते हैं तो आप योग के फील्ड में आ सकते हैं। और आज योग एक जन आंदोलन बन चुका है, हर घर हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है, योग में क्रांति आ चुकी है। तो लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि देखा देखी ना करें, आपका मन क्या कहता है, आपका शरीर क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग आप योग के फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। हमने अलग अलग से वीडियो बना रखा है कि योग के किस क्षेत्र में मुझे करियर बनाना है, यानी मुझे थेरेपिस्ट बनना है, या मुझे प्राइमरी टीचर बनना है, या मुझे टीजीटी टीचर बनना है, या मुझे पीजीटी टीचर बनना है, या मुझे योग थेरेपिस्ट बनना है, या मुझे असिस्टेंट थेरेपिस्ट बनना है, या योग कंसल्टेंट बनना है, या योग प्रोफेशनल मुझे बनना है। जिस भी क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं, आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप जानकारी देना चाहते हो, तो आप निसंदेह निसंकोच सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।